So, hello everyone. Very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र MCA CET 2027 प्रिपरेशन सीरीज़ हमने चैनल पे स्टार्ट की है। मेरे चैनल का नाम है प्रिप पॉइंट और मेरा नाम है स्वाति ओझा। तो हम प्रीवियस 2 ईयर्स से हम CET का प्रिपरेशन चैनल पे ले रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स कैंडिडेट्स को देखने मिले हैं। ऑलरेडी कैप राउंड्स अभी प्रोसेस शुरू है 2026 का और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं। सो नाउ फॉर अपकमिंग 2027 के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और जहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन से हम प्रिपरेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स सेक्शन से टॉपिक फर्स्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा मैथमेटिक्स सेक्शन का वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे रहेगा। तो पहले हम कंसेप्ट का क्लियरिटी करेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो। और आप मेरे साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आई एम इंटरेस्टेड करना है। एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स मुझे डेली वीडियो को वॉच करने वाले चाहिए। मतलब 50 कैंडिडेट्स तो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, तभी जाके मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, अदरवाइज़ आई विल स्टॉप। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्स करना है। और कमेंट में अगर आपके कोई भी डाउट है या आप इंटरेस्टेड हो सीरीज़ के लिए, तब मुझे रिस्पॉन्स आएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड। ठीक है, तो स्पेशली वीडियोस टाइम निकाल के मैं आपके लिए बना रही हूँ। अगर 50 एटलीस्ट 50 कैंडिडेट उससे मोर होते हैं तो देर इज़ अ वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 50 एस्पिरेंट्स फॉर द प्रिपरेशन आई वांट, देन ओनली मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक पॉलिनोमिनल्स एंड आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो ये इसमें आज के वीडियो में अलजेब्रा यूनिट से हम देख रहे हैं। अलजेब्रा यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो जो भी सिलेबस हम देखेंगे, तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं कम्प्लीटली। तो जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सभी टॉपिक्स और उनके PYQ, उनके MCQs को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा, सबसे पहला वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियरिटी का आएगा, फिर फॉर्मूला बेस आएगा, फिर क्वेश्चन बेस आएगा, फिर PYQ आएगा। तो ऐसे एक टॉपिक पे अगर हम 4 वीडियोस बनाते हो और आप उतना 4 वीडियो देखते हो तो वो आपका कम्प्लीटली एक टॉपिक कवर हो जाता है। स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमिनल्स एंड आइडेंटिटीज़ क्या होता है, वन बाय वन देखेंगे। फंडामेंटल डेफिनेशंस, किस तरीके से आपको स्पीडली इन कंसेप्ट को पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले आज का जो वीडियो रहेगा कि क्या होता है अलजेब्रा, वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो अगर आपके सामने ये आता है कैन यू सॉल्व दिस 103 का स्क्वायर रूट इन 5 सेकेंड्स में आप निकालो, तो आप क्या करते हो कि ट्रेडिशनल मेथड क्या हो गया कि 103 का स्क्वायर निकालना है। मतलब 103 और 103 आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो 25 से 30 सेकेंड्स लग जाएंगे आपको। इट इज़ अ हाई मल्टीप्लिकेशन एरर आएगा और ये आपका CET का टाइम कंज्यूम करेगा। तो मतलब एक स्ट्रैटर्जी हम लेके चलेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट पैटर्न क्या रहेगा, वन बाय वन आप ये अगर सारे वीडियोस देखते हो तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आती हूँ, पहले आपको एक बेस तैयार करते हैं हम, और उस हिसाब से जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पढ़ना बहुत ईजी लगेगा। तो ठीक है कि एक सिंपल मैंने बताया कि 103 का आपको स्क्वायर बनाना है, तो कैसे करोगे, तो ये आप सभी को पता है, ये मेथड तो हम फॉलो करते हैं। बट CET के लिए आपको कैसे अप्रोच रखना है, क्या विजन से काम करना है। सो ब्रेक डाउन यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक में ऐसे रूल्स है कि उनका अगर आप यूज़ करते हो, वो फॉर्मूलाज अगर अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में, क्वेश्चंस में, तो आपका आंसर तुरंत ही 5 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने देखा है, आप स्कूल लेवल में भी A+B² का फॉर्मूला आपने देखा है, सभी को पता है कि A² + 2AB + B², तो ये फॉर्मूला होता है। तो सेम हमें भी क्या दिख रहा है कि 103 है, 103 है, मतलब क्या है, जब हम 100 में +3 कर रहे हैं, 103 को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो हमने क्या किया, सेम इसी नंबर को हमने इस वे में लिख लिया। मतलब ये हमारे लिए A हो गया और ये B हो गया और उसका होल स्क्वायर।
तो आइडेंटिटीज़ मतलब फार्मूलाज है कि किसी भी एक्सपांशन को, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए ऐसे आइडेंटिटीज़ आपको मैथमेटिक्स में दिए रहते हैं। तो जैसे यहाँ तक सभी को क्लियर है कि 103 को हमने इस वे में लिख लिया, मतलब ये क्या हो गया, 100 + 3 होल स्क्वायर। अभी अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो आपको पता है a+b होल स्क्वायर, तो फार्मूला बेसिक है। क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है a+b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने a कंसिडर किया, इसको b किया, तो a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 2 को 2 हमने लिखा, a 100, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है, b 3 + b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा कि a का जब आप स्क्वायर करते हो प्लस 2ab करते हो, 300 + 300 × 2 600 + 9, 3 स्क्वायर इज़ 9, और 100 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 10,000। 1 and 4 0 + 600 + 9 जब आप करोगे तो आंसर आपको तुरंत मिलेगा। तो मैं हर एक इसमें आपको रूल्स बताऊंगी। तो क्या है कि सीईटी एग्जाम में अलजेब्रा इज़ नॉट अबाउट हैवी कैलकुलेशन, इट इज़ अबाउट फास्ट पैटर्न रिकॉग्निशन। तो जैसे ही आपने ऐसे नंबर देखा, आपको पैटर्न रिकॉग्निशन करना है और वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा देखना है, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो ये लेक्चर का रोड मैप है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो कुछ वीडियोस ऐसे रहेंगे कि पहले आपको स्किल मैं दूंगी कि किस तरीके से आपको सोचना है, क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है। आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लो, इतना डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स, आपके क्लासमेट, फ्रेंड्स, सभी से शेयर करो। और अच्छा वीडियो लग रहा है तो ज़रूर टाइम निकाल के लाइक और कमेंट करो। जैसे मैंने बताया, एटलीस्ट 50 कमेंट्स या 50 लोगों की रिस्पॉन्स आनी चाहिए, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, ठीक है। सो कंसेप्चुअल फाउंडेशन में हम क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट मैथमेटिक्स में किसे कहते हैं। आइडेंटिटी के जैसे अभी हमने देखा कि टर्म्स सीखेंगे हम, और साइन ट्रैप क्या होता है, जैसे प्लस माइनस डिफरेंट साइन से आपको क्या करते हैं एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं, तो वो क्या रहता है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद डिफाइन द पॉलिनॉमिनल्स क्या रहते हैं और नॉन पॉलिनॉमिनल्स क्या रहते हैं वो हम देखेंगे। डिटरमाइनिंग द डिग्री एंड क्लासीफाइंग द पॉलिनॉमिनल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। मास्टर द एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है। तो डिटेल वीडियो में हम सब कुछ 1 by 1 ईजी वे में देखने वाले हैं। तो ये जब आप सीखोगे तो इससे आपको क्या हेल्प होगी सीईटी एग्ज़ाम में। तो मास्टर स्टैंडर्ड स्क्वायर और क्यूब आइडेंटिटीज़ आप एक बार देख लोगे। आइडेंटिटीज़ मतलब रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, अगर आप वो एक बार कर लेते हो तो एग्ज़ाम ईजी हो जाता है आपको। अप्लाई द फास्ट मेंटल कैलकुलेशन यूजिंग द आइडेंटिटीज़। अभी हमने एक सामने एग्जाम्पल देखा कि 103 को स्क्वायर भी बोला है, तो बेसिक आपकी ट्रेडिशनल मेथड क्या थी, मल्टीप्लिकेशन की थी, बट वही मेथड हमने फार्मूला में ऐड की तो कितने इजीली आंसर आ गया। तो वही अप्रोच लेके हम चलने वाले हैं। फैक्टराइज द एक्सपांशन बैकवर्ड इफिशिएंसी एंड सॉल्व द अननोन वैल्यूज पैटर्न्स, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द कॉमन सीईटी ट्रैप। तो सब कुछ ये जितना मैंने बताया ये आज के वीडियो में हम देखने वाले, ठीक है। नाउ फाउंडेशन, वेरिएबल और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इजी वे में बताया है मैंने। सो व्हाट इज़ अ वेरिएबल, अ सिंबल यूजुअली लेटर्स लाइक अ कैन नॉट बी चेंज, ओके। सो वेरिएबल मतलब क्या होता है, आपको सिंबल जैसे ए आप वेरिएबल ले सकते हो, बी वेरिएबल ले सकते हो। तो एम्प्टी बॉक्स एनालॉगी, जहाँ पे थिंक ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, एक एम्प्टी बॉक्स है आप कंसिडर करो। सो x = 10, तो x एक वेरिएबल और उसमें हमने एक 10 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा इक्वेशन है x 5 = 15 है, तो x की वैल्यू 10 कैसे आएगी बता सकते हो। एक x की वैल्यू 3 है और एक x + 5 = 8 है, तो किस तरीके से आ रहे हैं आंसर। तो हमने क्या किया है, ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x = 15 - 5 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई।
तो वेरिएबल मतलब आपको जैसे अपने कंप्यूटर फील्ड में भी आपने देखा है कि वेरिएबल्स आर यूजुअली द लेटर्स और द सिम्बॉल्स, ठीक है, उतना अभी के लिए आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक या मैथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं, कुछ कांस्टेंट भी होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज़ हम करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंट ऑपरेशंस है आपको, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 2x² + 7x - 3। तो मुझे बताओ ये कंप्लीट मैथमेटिक एक्सप्रेशन है क्या? तो है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी आए हैं, कांस्टेंट भी आए हैं और ऑपरेटर्स का भी यूज़ है। तो इसे हम एक कम्प्लीटली क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम बता सकते हैं। सो एक्सप्रेसेस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप कोएफिशिएंटली एंड फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो आई होप वेरिएबल और इक्वेशन का एग्जांपल समझा है। जैसे एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, इसमें, और ये कंप्लीट जो होता है उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। नाउ मूविंग टू द एनाटॉमी ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड द इनविजिबल वन। तो एनाटॉमी मतलब क्या स्ट्रक्चर होता है एक्सप्रेशन का? कोई भी मैथमेटिक आपके पास ये जो गिवन है इसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन, मैथमेटिक का क्या स्ट्रक्चर है, कोई एक एक्सप्रेशन हम मैथ में लिखते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक एग्जांपल है। अभी आप बता सकते हो कि 5x² - 3x + 7 ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं? तो यस, दिस इज़ डेफिनेटली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से आपको क्या क्या दिख रहा है? 5x² है, -3x है और +7। तो आपको बताना है कि क्या क्या आपको गिवन है। कितने, सबसे पहले आपको इसमें कितने टर्म्स है बताना है। तो 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3। तो टोटल टर्म्स कितनी है? 3 है। तो सेपरेट करना है उन टर्म्स को। जैसे कि 5x², ये -3x है तो -3x और +7, मतलब 3 हमें क्या मिल गई? टर्म्स मिल गई। नाउ कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं हम देखते हैं। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल टर्म। जैसे यहाँ पे 5x² है तो आपको मैंने अभी बताया कि x वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू रहती है वो उसका क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फिर उसके बाद -3x, x का कोएफिशिएंट क्या है? -3 है, ठीक है। तो टर्म किसे कहते हैं? तो टोटल एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आपको देखने मिली और कोएफिशिएंट क्या है? द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल टर्म। ये वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब इसका 5 कोएफिशिएंट है, इसका -3 है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है? अ टर्म विदाउट एनी वेरिएबल। तो कांस्टेंट मतलब इसके साथ कोई एक्स वाई जेड ऐसा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, तो वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो एक ही अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, 5x² - 3x + 7। ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन है, राइट। अभी मुझे बताओ कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है? तो 1, 2 एंड 3। तो टोटल टर्म्स है 3। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि कोएफिशिएंट्स बताओ। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो होते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कोएफिशिएंट नहीं होगा। तो 5 और 3 क्या होते हैं? कोएफिशिएंट होते हैं ऑफ वेरिएबल एक्स। और लास्ट में पूछा है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ सिंगल वैल्यू या नंबर होते हैं विदाउट एनी वेरिएबल। तो आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आया है कि वेरिएबल हम किसे कहेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नाउ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी देखते हैं क्या होता है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है? टर्म्स विद द आइडेंटिकल वेरिएबल एंड द पावर। लाइक टर्म्स मतलब जिसके टर्म्स, आइडेंटिटी, वेरिएबल और पावर सेम है। वेरिएबल मतलब ये देखो, 3x + 5x = 8x। तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको कि यहाँ पे भी एक एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है। तो तीनों में भी जब कॉमन वेरिएबल है
और पावर भी इसका भी 1 है 1 है 1 है, मतलब कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। मतलब जब भी किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कॉमन हैं, सेम हैं और उनके पावर भी सेम है, वेरिएबल एंड पावर सेम है, तो उसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। ओके, और टर्म्स अनलाइक टर्म्स हम किसे बोलेंगे? देखो 3x है, 5x स्क्वायर है और 8 है। यहाँ पे x तो कॉमन है बट यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, पावर इनके चेंज हो रहे हैं। तो जब भी वेरिएबल और पावर दोनों सेम रहेंगे तभी हम उसे लाइक टर्म्स बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। तो कोएफिशिएंट की एडिशन कब होती है? देखो जब भी पावर सेम रहेगी तभी कोएफिशिएंट का क्या होता है? एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखो अभी 3x है प्लस 5x स्क्वायर है, तो इनका एडिशन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, इनका कोएफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो पावर भी सेम होना चाहिए। एनालॉगी का मीनिंग क्या होता है? कि सेम होना चाहिए। जैसे देखो 3, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 3 एप्पल्स हैं और 5 एप्पल्स है, मतलब एप्पल कॉमन है, तभी आप इसका क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो और बता सकते हो कि टोटल एप्पल्स कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो बेसिक टर्म आज के वीडियो में हम देख रहे हैं और आई होप यू आपको समझ में आ रहा है। नाउ एक वर्ड है पॉलिनॉमिनल, क्या होता है? उसमें भी वैलिड और नॉन वैलिड पॉलिनॉमिनल क्या होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है सबसे पहले देखेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर ऑल द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स, द वोल नंबर्स लाइक 0 1 2 3। जैसे वोल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6। सो पॉलिनॉमिनल्स हम किसे बोलते हैं? कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर ऑल द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। तो जिनके नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमिनल्स। वेयर ऑल द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स, तभी वो क्या होंगे? मतलब किसी भी क्वेश्चन में निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव पावर आएगा तो वो पॉलिनॉमिनल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये जो आंसर्स है तो इन्हें मैं कमेंट में कर दूँगी क्योंकि जब टाइप किया तो प्रॉपरली यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, अपलोड किया जब। तो पॉलिनॉमिनल्स में आपको इतना ही रखना है कि नॉन नेगेटिव पावर्स रहेंगे तभी उसे आप पॉलिनॉमिनल बोलोगे। उसके बाद है डिग्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमिनल्स बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। सो इससे कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने जितने 5 टर्म्स आपको बताए हैं, एटलीस्ट वो 5 टर्म्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपने कमेंट में मुझे बताना है। एक एक्सप्रेशन लेना है, आपका टास्क है। अगर उतना रिस्पॉन्स मुझे दिखेगा तभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रही हूँ? क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स दिखना चाहिए इस वीडियो पे। अगर आप इंटरेस्टेड दिखोगे तभी हम मूव ऑन करेंगे। तो बेसिक सिर्फ मैंने आज आपको क्या बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है, उसके बाद टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हमने देखे, उसके बाद कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं और पॉलिनॉमिनल्स क्या होते हैं। तो आपको सभी को कमेंट में एक एक्सप्रेशन लेना है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले और उसमें मुझे वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट उनके वैल्यूज़ बताएं। तो एटलीस्ट 50 कमेंट्स आने चाहिए इस वीडियो को, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। स्टे ट्यून, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको टीच करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपका भी रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए तभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कंप्लीट सिलेबस मैं आपका कवर करा के लूँगी, जो कि आपको यूट्यूब पर भी कहीं पे भी इतना डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर्स रिस्पॉन्सेज, कमेंट्स एंड द लाइक ऑन दिस वीडियो। देन वी विल मूव फॉर द complete
बहुत सारा यहाँ पे टर्म्स है, तो आपको अगर ये सब कुछ सीखना है